हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 नोइंग आवर नंबर्स। तो नोइंग आवर नंबर्स में हम लोग नंबर्स के बारे में जान रहे थे कि नंबर्स के क्या क्या रूप हैं, क्या क्या कहते हैं, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 में जाना था होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट नंबर। उसी के आगे हम कुछ और नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसके पहले आपका दिया हुआ है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर इन ए नंबर। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, हम इसको जान लें। तो सबसे पहले है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब होता है कि कोई नंबर हमने लिखा है, मान लीजिए बहुत ही मशहूर प्रचलित नंबर है 786। इसका अगर प्लेस वैल्यू हमें निकालने को बोला जाएगा, इसका मतलब कि ये जो एक एक डिजिट है इन सब की अपनी अलग अलग वैल्यू है और इनकी जो वैल्यू है अलग अलग, इसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने सुना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही इंग्लिश में जो होता है इनका प्लेस वैल्यू, मैथ्स में वो है वंस डिजिट का प्लेस वैल्यू है, ये वंस पर है ये प्लेस, ये टेंस प्लेस पर लिखा हुआ है और ये हंड्रेड्स प्लेस पर लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर नंबर और बड़ा है तो ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, उसके बाद अगर मान लीजिए 5 लिखा है तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स प्लेस। इसका मतलब है कि इन सब की वैल्यू है जिस प्लेस पर है उतने से इनको हर एक डिजिट को हमें मल्टीप्लाई कर देना है और वही उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी। जैसे 6 है तो 6 को हम इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है 6, वंस पर प्लेस पर है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6। 8 टेंस प्लेस पर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 10 जा। ऐसे ही 7 इंटू 100 तो इसकी 700। 5 इंटू 1000 5000। तो ये जो है ये प्लेस वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर इतना बड़ा नंबर दिख रहा है, मान लो कोई पूछता है 6 बड़ा या 5, तो हम ये नहीं बताएंगे कि 5 जो है वो छोटा है और 6 बड़ा है। देखने में 6 बड़ा है, लेकिन अगर हम वैल्यू निकालने बैठेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो उस हिसाब से हम बताएंगे कि 5 बड़ा है, क्योंकि 5 जो है वो 1000 प्लेस पर है, मतलब कि इसकी वैल्यू 5000 है, 5000 है, और 6 की वैल्यू केवल 6 है, भले ही वो देखने में बड़ा है, उसका चेहरा बड़ा है। तो ये होता है प्लेस वैल्यू कि जो नंबर जहाँ लिखा है उसके उसी प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। और आगे क्या है, प्लेस वैल्यू के बाद हमने लिखा है फेज वैल्यू। ये फेज वैल्यू क्या होता है, यही नंबर है, मान लीजिए फेज वैल्यू। अब हम जान जाए फेज वैल्यू क्या है। बहुत ही सिंपल है। फेज मतलब ही होता है कि जो दिख रहा है, शक्ल, फेस, चेहरा, जो शक्ल दिख रही है वही। जैसे मैं जो दिख रहा हूँ, मेरा जो नाम है वही है, मेरी वही फेस वैल्यू है। तो 6 लिखा है तो 6 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो हम बताएंगे कि 6 की वैल्यू, फेस वैल्यू 6 ही है। 8 की फेस वैल्यू 8 ही है। 7 की फेस वैल्यू 7 है, वो किसी भी प्लेस पर रहे, 7 या 100 प्लेस पे है, लेकिन जब फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि 7 की फेस वैल्यू 7 है, 5 की फेस वैल्यू 5 है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कि प्लेस वैल्यू जो है वो सबकी अलग अलग होती है और फेस वैल्यू वो कहीं भी रहे, किसी भी प्लेस पर रहे, जो दिख रहा है वही उसकी फेस वैल्यू, वही लिखा जाता है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आगे आपके चैप्टर में दिया है नंबर्स, न्यूमरल एंड न्यूमरेशन, कि जो नंबर हमने अभी वो 1 10 100 लिखा था, वो एक तरह का न्यूमरेशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं
कोई भी नंबर लिख दिया, उसको हम न्यूमरल कहते हैं। 100, 50, 1000, 786, 499, ये जो भी है अलग अलग नंबर्स हम ले लिए, वो न्यूमरल कहलाता है। लेकिन अब हमें जो मेन टॉपिक है उसको हम समझ जाए, वो क्या है? न्यूमरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमरेशन, कि जो भी हम नंबर लिखते हैं उसको कैसे लिखा जाए। तो जब हमने नंबर्स गिनने शुरू किए तो पता चला कि इसको चलो हम लोग दो भाग में बांटते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ और चलन है नंबर गिनने का, विदेशों में कुछ और चलन है गिनने का। जो नंबर की वैल्यू है वो रहती वही है, लेकिन गिनने में उसका नाम बदल जाता है। न्यूमरेशन में क्या होता है? नाम अलग अलग हो जाते हैं अलग देश में जाने पे। जैसे हमारे यहाँ जो न्यूमरेशन है, उस न्यूमरेशन का नाम है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, या हम कहेंगे इंडियन सिस्टम। इसका दूसरा भी नाम है, उसको हम कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, नंबर गिनने वाला हिंदू अरेबिक सिस्टम। और जो दूसरा है वो इंडियन सिस्टम का उलट है, उसको कहेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं इंटरनेशनल को वेस्टर्न सिस्टम। तो पूरे दुनिया में नंबर्स को हम दो तरीके से गिनते हैं न्यूमरेशन करते हैं। पहला है हमारे देश में जो चलता है, और कुछ देशों में हमारे आसपास पड़ोस के देश में चलते हैं, वो है इंडियन सिस्टम। और जो विदेशों में चलता है, फॉरेन कंट्रीज़ में चलते हैं, वो है इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन हमें जानना दोनों है, क्योंकि हमारे कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इंडियन सिस्टम जानेंगे, दोनों के लिखने के तरीके जानेंगे कि एक ही नंबर है, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई नंबर है, लेकिन और बड़ा ले लेते हैं। इतना बड़ा नंबर ले लिया हमने, लेकिन अब इसको अगर इस सिस्टम से पढ़ा जाएगा तो कुछ अलग पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो वो बदल जाएगा। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि इसको अगर हम इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 3,56,789, और जब हम इंटरनेशनल में इसी को पढ़ेंगे तो दूसरे तरीके से पढ़ेंगे 356,789, इस तरह से पढ़ेंगे 356,789, अलग अलग हो गया। अब क्यों हुआ, कैसे हमने बोला, इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम जाने दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद आएगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कि इंडियन सिस्टम हमारे भारतीय पद्धति में, भारतीय नियम में कैसे अंक को लिखते हैं, संख्या को लिखते हैं और पढ़ते हैं। ये कौन सी संख्या पद्धति है? पद्धति कहा जाता है, नियम मतलब पद्धति हिंदी में। तो इंडियन सिस्टम, जिसका दूसरा नाम भी हमने बताया था हिंदू अरेबिक सिस्टम, नाम से ही पता चलता है कि ऐसा सिस्टम गिनने का, अंक को, संख्या को, जो कुछ अरब कंट्रीज़ में चलते हैं। हिंदू अरेबिक इसीलिए कहा गया कि जो हिंदुस्तान के साथ साथ अरब कंट्रीज़ में गिना जाए, जैसे अंक को, संख्या को, उसको हम कहेंगे इंडियन सिस्टम। जैसे अब सबसे पहले हम जान जाए क्या है वो प्लेस वैल्यू चार्ट, क्या है इंडियन सिस्टम को गिनने का। तो वो है हमारा सबसे पहला जो आता है वो है वंस, फिर है टेंस, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़। आगे जाएंगे 10 करोड़ हो जाएगा। तो
लाइक दिस वे। ये हम इंडियन सिस्टम में गिनते हैं, अपने नंबर्स को ऐसे रखते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो इस तरह से पढ़ते हैं। लिखेंगे कैसे? लिखने का इसका तरीका है, क्या है वो, कि ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100। उसके बाद अब कैसे लिखा जाता है वही हमें जानना जरूरी है। इंडियन सिस्टम में वो ऐसे लिखते हैं कि ये 1000 है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? कॉमा लगा करके लिखेंगे हम। तो इंडियन सिस्टम लिखने का तरीका क्या है कॉमा लगाने का, कि हम वंस डिजिट से गिन करके 3 अंक के बाद, मतलब कि वंस, टेंस, 100, इसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। यहाँ से गिन के वंस, टेंस, 100 कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद जितना लिखा है हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, कॉमा से जो डिफरेंशिएट हो गया इसको एक साथ, तो ये बन गया 1000। अब जैसे 10,000 है, हमने लिख दिया 10,000, लेकिन तुरंत हम झट से गिन लें, इसीलिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तो हम गिन लेते हैं। 3 अंक के बाद लगाना है, 1 2 3, 1 10 100 लगा दिया। अब इससे और जो बचा कॉमा के इधर, इसको एक साथ गिना, इसको एक, तो हो गया 10,000। ऐसे ही लाख है, ये है। इसमें क्या होती है, गलती नहीं होती है कॉमा लगाने से, और ये इंडियन सिस्टम के तहत हम लगा रहे हैं 1 10 100 कॉमा। और नियम कहता है कि पहली बार तो हम 3 के बाद गिन के लगाते हैं, उसके बाद 2 नंबर के बाद, 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2, बस ख़त्म। तो पहली बार 3, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, हमेशा पहली बार 3 नंबर के बाद कॉमा, उसके बाद 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, ऐसे हमेशा चलता रहेगा। ये है आपका इंडियन सिस्टम। और कॉमा से जो अलग किया गया उतना उतना हम अलग पढ़ते हैं उसके प्लेस वैल्यू के साथ। ये 10 लाख है तो ये हो गया आपका 10 लाख, 10 अलग हो गया। ये 3 नंबर के बाद 2, फिर 2, ऐसे ही करोड़ में, तो ये हो गया आपका करोड़। ये हो गया 1 से 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ ऐसे 10 करोड़ का हो जाएगा। तो ये है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कुछ एग्जाम्पल हम चलिए देख लेते हैं कि हाँ, हमने तो बता दिया कॉमा लगा के दिखाओ कैसे करते हैं। आप इसको अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हम इसको मिटाते हैं और आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बड़े से बड़ा नंबर लिया जाए, और ये बात का ध्यान रहे कि आप अपने डेली यूज़ में भी, डेली लाइफ में भी कॉमा लगा करके ही नंबर्स को लिखने हैं। कॉमा लगा कर ही, चाहे आप रफ कर रहे हो, दुकान पे जा रहे हैं, पापा के साथ बैठ के आप हिसाब कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये क्या करना है, कॉमा लगा करके ही लिखना है। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, और बड़ा ले लेते हैं, आप लोग क्लास 6 में पहुंच गए, इतना तो आता था, लेकिन अब क्या, कॉमा क्यों लगाना पड़ा? पहली बात कि कॉमा लगाने से गलती नहीं होती, दूसरी बात हम समय कम लेते हैं, झट से गिन के बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम में इसमें क्या लगाएंगे, कॉमा। कैसे बोला गया, कॉमा का नियम क्या था कि पहले 3 नंबर के बाद, उसके बाद 2 2 2 चलता जाएगा। तो चलिए हम कॉमा सबसे पहले लगाएं, गिनने के पहले 1 10 100, 3 अंक के बाद यहाँ लगेगा, फिर 2 के बाद 1 10, फिर 2 के बाद 1 10। अब कैसे इसको हम लिखेंगे, वर्ड्स में अगर लिखना हो कि कॉमा से जितना अलग किया गया है उतना हम अलग अलग लिखेंगे। इसको अलग इतना लिख के पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के साथ, ये कॉमा के बीच में जितना लिखा है इसको एक साथ, ये जितना है इसको एक साथ, और ये जितना है इसको एक साथ। तो हम चलिए पढ़ते हैं। ये 100 तक हो गया, ये हो गया दोनों 1000 10,000 की प्लेस, ये हो गई दोनों लाख की प्लेस, ये हो गया करोड़। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये हो गया 9 करोड़ 9 करोड़ 76 एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि कॉमा के साथ अलग है। देखिए, तो ये हो गया 76 lakhs 84 thousands
एंड 231 फुल स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग अगर लिखना है तो आप लिखेंगे 9,76,84,000 and 231 तो ये हुआ नंबर नेम्स लिखने का तरीका इन इंडियन सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि नंबर छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सबसे पहले गिनने के पहले हम कॉमा लगाएंगे इन इंडियन सिस्टम रूल। और उसका रूल यही है कि अगर 100 प्लेस तक है तो कॉमा, 1000 है तो फिर 3 के बाद फिर कॉमा, 2 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। तो ये है आपका इंडियन सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम, इंडियन सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में। ये हो गया आपका भारतीय अंक पद्धति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले कड़ी में इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए इस तरह से आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मतलब हमारा देश और अरब कंट्रीज छोड़ के, या हम दिल्ली चले गए, अमेरिका चले गए, तो वहाँ पर मान ली ढेर सारा पैसा हमारे पास आ गया 1 करोड़, तो उसको कैसे गिनेंगे? 10 करोड़ आ गया तो वहाँ पर हम लोग करोड़ नहीं बोलेंगे, वहाँ की कुछ अलग भाषा है उसका इस्तेमाल होता है। और कॉमा का ही ध्यान देना, इसमें कॉमा ही मेन है। तो जैसे हमारा 1 से 100 था, ऐसे इसको भी लिख के देखते हैं। इसमें भी पहले आएगा वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर अब बदल गया। अब यहाँ पर हम लोग का 10,000 के बाद लाख आ रहा था, 10,000 के बाद लाख आ रहा था, लैक्स, 10 लैक्स। यहाँ पर 1000, 10,000, 100,000 आ गया। उसके बाद अब लाख ख़त्म हो गया, ना करोड़ है, अब यहाँ आएगा मिलियन, बदल गया। फिर आ गया 10 मिलियन, फिर आ गया 100 मिलियन, फिर आगे जाएंगे तो आएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो भाषा बदल गई और उसके साथ साथ प्लेस वैल्यू भी बदल गई, वो कॉमा लगाने का तरीका बदल गया। अब इसमें कॉमा कहाँ लगेगा, कैसे? तो चलिए हम देखते हैं। वंस का वंस हो गया, 10 का 10, 100 का 100, सबका सेम था। 1000 हो गया, कॉमा 3 के बाद लगा दिया। 10,000 हो गया, 1 2 3 के बाद लगा दिया। 100,000, अब यहाँ देखिए अलग हो गया, यहाँ हमने 3 के बाद लगाया, उसके बाद 1 2 के बाद फिर नहीं लगाना है, ये 3 डिजिट के बाद हमेशा लगता है। ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम में लगता है वो 3 नंबर के बाद ही कॉमा लगाना है। कुछ भी आप लिखिए, मिलियन लिखना है तो आपको ऐसे लगाना है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। 10 मिलियन लिखना है तो ऐसे होगा, 100 मिलियन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, बिलियन लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसको हम लोग वेस्टर्न सिस्टम भी कहते हैं, वेस्टर्न जो वेस्ट वाले देशों में चलता है, पश्चिम देशों में वहाँ पर कॉमा लगाने का तरीका है कि हम हमेशा 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। और इकट्ठे 3 नंबर को हम गिनेंगे भी उसके प्लेस वैल्यू के साथ। समझ में आ गया आपको? लेकिन चलिए एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करते हैं। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से, कॉमा कहाँ लगा है।
तीन तीन के बाद लगा है, बहुत ही आसान है इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा सा नंबर लिया जाए, मान लीजिए हो गया 3964201003, इतना बड़ा। सबसे पहले हमें कॉमा लगाना है, कितने के बाद? तीन तीन के बाद। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। अब यहाँ लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम अब जितना जितना हमने अलग अलग किया कॉमा से, उसको एक साथ पढ़ेंगे और उसके प्लेस वैल्यू के साथ। तो ये कितना पढ़ेंगे? 396, 300, इतना पढ़ रहे हैं हम, 396। और ये किस प्लेस पर है? ये तीनों 1000 पे थे, ये तीनों आ गए मिलियन वाले पे। तो ये मिलियन है, 396 मिलियन, 396 मिलियन। उसके बाद 420 एक साथ पढ़ेंगे, 420,000, 420,000, 20,000 एंड 103, इसको एक साथ, एंड 103। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम लिखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये नंबर चाहे जितना बड़ा होगा, चाहे जितना बड़ा, हमें इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा तीन तीन के बाद लगाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ख़त्म। यही नंबर अगर सेम अगर हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है तो कॉमा कहाँ लगेगा? 3, फिर 2 2 2 2, 3, 1 2 3, फिर 1 2 1 2 1 2, ऐसे। तो जितना जितना अलग अलग कॉमा लगा वैसे हम उसके प्लेस वैल्यू के साथ पढ़ेंगे। तो आपको आज हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको बताया, समझाया। इसी पर आपका जो एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और बहुत ही आसान चैप्टर था। अभी आगे इसके और है, आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ 1.1 हम और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट 3 में। अभी ये पार्ट 2 है, तो 1.1 आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और इसके कोई अगर क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वीडियो देख के, और उस क्वेश्चन का हम हल समझा करके आपको आपके सामने रखेंगे।